कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी अहम टिप्पणियां भी निकलकर अब तक सामने आ चुकी हैं। वरुण गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट परिसर से। वरुण, बात की जाए कमेटी को लेकर काफी स्पष्ट नजरिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया और काफी अहम चीजें यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से समाहित की गई हैं। एक बड़ी जानकारी हम दे दें कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी ट्रैक्टर रैली को लेकर। ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने कहा था कि जो ट्रैक्टर रैली है वो गणतंत्र दिवस पर होगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से एक एप्लीकेशन लगाई गई है ताकि इसे रोका जा सके और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इस पर नोटिस जारी करेंगे और इसे मंडे को सुना जाएगा। यानी कि ये अहम जानकारी यहाँ पर आ रही है क्योंकि ट्रैक्टर रैली को लेकर जिस तरह से बात की गई है इस पर ये बात है। लेकिन कुल मिलाकर एक जो विषय आज चर्चा में बना हुआ है कुणाल, वो ये कि किसान संगठनों के वकील जो है वो नजर नहीं आए हैं। इसके क्या मायने हैं ये समझना होगा। अब ऐसे में क्या कमेटी बनती है और किसान उस कमेटी में नहीं जाएंगे, ये बड़ा विषय। जबकि कोर्ट ने कहा कि कमेटी आपको सजा नहीं दे रही है, कमेटी कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी, कमेटी सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसे में किसान संगठनों के वकीलों का यहाँ ना दिखना ये वाकई एक बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर कुछ और जानकारी हमारे पास आ रही है, वो जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली को लेकर इस वक्त बात चल रही है क्योंकि ये कहा गया था कि जो संगठन बैन किए गए हैं अगर वो दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो फिर क्या होगा, ये एक बात की गई है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 लाख लोगों का जो ग्रुप है वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में अगर वो प्रवेश करे तो हम ये नहीं कह सकते वो किधर जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास जो पुलिस पावर है वो कंट्रोल और चेक कर सकती है कि क्या वो हथियारबंद हैं, ये बात की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर अभी जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। हर तरह की जो एक तरह से हम कहते हैं सुनवाई में अपनी अपनी बात रखी जा रही है, अपनी अपनी जो प्रेयर्स है वो रखी जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल अपना सबमिशन रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये फिलहाल जो चर्चा है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि PS नरसिम्हा ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन भी आंदोलन में लगे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं प्रतिबंधित संगठन जो हैं वो आंदोलन में हैं, क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं पता करके बताऊंगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप कल तक इस पर हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे मामले पर आज आदेश नहीं देंगे, आदेश आज ही आएगा, लेकिन इस पहलू पर आप कल तक जवाब दें। आदेश आज ही आएगा, ये बड़ी खबर है। जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि आदेश आज ही आएगा, बड़ी खबर आपको बता दें। लेकिन जब ये कहा गया कि जो प्रतिबंधित संगठन हैं वो इसके अंदर हैं, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं, क्या आप कंफर्मेशन देते हैं। तो सरकार की ओर से कहा गया कि बताया जाएगा इस बारे में, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसके बारे में पता करके बताऊंगा। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इस पर कल तक एफिडेविट दीजिए, कल तक आप इस पर हलफनामा दीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आदेश जो है वो नहीं आएगा, आदेश आज ही आएगा, लेकिन आप कल इस पर हलफनामा दीजिए। बड़ी जानकारी, आदेश आज ही आएगा। कुणाल, बिल्कुल, तो आदेश आज ही आएगा और इसके साथ ही काफी अहम चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हम सॉलिसिटर जनरल की अर्जी पर नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, गणतंत्र दिवस की परेड बाधित करने की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम SG की इस अर्जी पर नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सभी पक्षों को याचिका की कॉपी सौंपी जाए। ठीक, यानी कि सोमवार को भी सुनवाई होगी, ये साफ हो गया है। सरकार को एफिडेविट कल फाइल करना है, ये भी साफ हो गया है। ऑर्डर आ जाएगा, ये भी साफ हो गया है। लेकिन
जैसा कि कयास लगा रहे थे लोग कि सीधा सीधा ऑर्डर आएगा, हमने पहले साफ किया था कि आज भी इस पूरे मामले में सबमिशन होंगे, उसके बाद ही ऑर्डर आएगा। यानी कि बहुत अहम सुनवाई आज अंदर चल रही है कुणाल। बिल्कुल, तो लगातार कई अहम सुनवाई यहां पर चल रही हैं और कृषि कानूनों को लेकर जो गतिरोध था उस पर काफी हद तक कोर्ट की तरफ से नजरिया स्पष्ट हो रहा है। कमेटी के गठन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है। इसके साथ ही साथ प्रदर्शन का जो स्थान है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफी स्पष्ट कर चुका है कि चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान हो या फिर बोट हाउस का इलाका, वहां पर भी किसान प्रदर्शन कर सकते हैं ताकि बॉर्डर को खाली किया जा सके। लगातार हमारे सहयोगी वरुण गोयल इस पूरे मामले पर जो सुनवाई चल रही है उसकी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कुणाल, मैं दर्शकों को ये एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप रामलीला मैदान या बोट क्लब में प्रदर्शन कर सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि उसके लिए आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। क्या आप लोगों ने आवेदन किया है वहाँ प्रदर्शन करने का? कोर्ट ने वहां प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा है, कोर्ट ने ये जानकारी मांगी है कि क्या आपने अनुमति ली है। वहां एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और फिर जो प्रशासन होता है वो टर्म्स और कंडीशन बताता है कि इन शर्तों में आपको ये परमिशन दी जा रही है और अगर आप इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो आपकी परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कि अभी कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या आपने आवेदन किया है और इस पर अभी जो वकील थे उन्होंने कहा कि वो पता करके बताएंगे। जी, प्रदर्शन के स्थान को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम चीज यहां पर पक्षों से पूछी है, लेकिन इस बीच कमेटी के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है और उस पर सरकार की तरफ से भी नजरिया सामने आया। सरकार का कहना है कि हम कमेटी के पक्ष में हैं और सरकार कोर्ट की तरफ से जो प्रस्ताव आया है हम उसको स्वीकार करते हैं और अब देखना है कि किसान संगठन कमेटी के गठन को लेकर कितने सकारात्मक रुख के साथ सामने आते हैं। जी, एपी सिंह, मैं जानकारी दे दूं दर्शकों को। एपी सिंह जो हैं भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से, जो उनके लॉयर हैं एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलनकारी हैं उनका और शाहीन बाग के आंदोलनकारियों के बीच में किसी तरह से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जो किसान हैं वो पूरी तरीके से राष्ट्रवादी तरीके से अपना आंदोलन जो है वो चला रहे हैं और जो नाम सजेशन हर जगह से आने थे कमेटी को हेड करने के लिए, उसमें जो नाम एपी सिंह यानी भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से दिए गए हैं उसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मार्कंडे काटजू का नाम ये सजेशन दिया गया है एपी सिंह की ओर से, यानी भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे, जो हमारे हिसाब से बेस्ट हो सकता है उस कमेटी का गठन किया जाएगा। ये बात चीफ जस्टिस ने कही है। लेकिन आपको बता दें, एपी सिंह ने जब ये कहा कि शाहीन बाग के आंदोलनकारी और किसान आंदोलनकारियों के बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती है, ये जो किसान आंदोलनकारी है ये पूरे राष्ट्रवादी पैट्रियोटिक तरीके से अपना जो आंदोलन है वो कर रहे हैं और नाम सजेशन देने पर, क्योंकि सभी पक्षों से सजेशन मांगे गए हैं, ऐसे में पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मार्कंडे काटजू के नाम भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। तमाम जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हियरिंग कर रहा है। वरुण गोयल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, और क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आई हैं अभी तक? बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें कि ऑर्डर पास होने जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि अब हम ऑर्डर पास करेंगे। ये बड़ी खबर है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब हम ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि कुछ किसान जो थे उनके ओर से वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम भी सबमिशन रखना चाहते हैं, हम सबसे बड़े किसान संगठन हैं। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितने किसान हैं, उन्होंने कहा 10,000। तो कोर्ट की ओर से कहा गया कि फिर आप सबसे बड़े नहीं हो सकते हैं। कुछ और किसान संगठन कह रहे हैं कि हमारे साथ लाखों हैं। एक और वकील ने कहा कि हम जिस किसान संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ भी लाखों हैं। तो आखिर कितने संगठन हैं जिनके साथ लाखों किसान जुड़े हुए हैं, कितनी देश की पॉपुलेशन है, ये तमाम बातें अंदर हुई हैं। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने कह दिया है कि अब हम ऑर्डर पास करेंगे। तो आगे क्या कुछ होने जा रहा है वो अभी जानकारी मिलेगी, लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं कि अभी से कुछ ही देर में ऑर्डर पास होने जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो बेंच है वो अब ऑर्डर पास करेगी।
बिल्कुल, तो तमाम दर्शकों को बता दें कि कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों पर जो गतिरोध है उसको समाप्त करने के लिए ऑर्डर पास का वक्त मांगा है। सॉलिसिटर जनरल ने 2 मिनट का वक्त मांगा है। जी जी कुणाल, सॉलिसिटर जनरल ने 2 मिनट का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा है कि जिनके हित में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो इसमें जानकारी दी जा रही है, जो मिसगिविंग है और जमीन ले ली जाएगी, वो गलत है और इसीलिए जो किसान हैं उन्हें मिसलीड किया गया है। ये 2 मिनट लेते हुए सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखी है कि जो जिन लोगों के दूसरे इंटरेस्ट हैं और जो लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए हैं, वो किसानों को एक गलत जानकारी दी गई, भ्रामक जानकारी दी गई कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी और इसी के साथ किसान जो हैं वो भ्रमित हुए हैं, ये बात की जा रही है। देखिए, जब भी हम सभी बॉर्डर्स पर जाते रहे हैं तो वहां पर भी किसान बार बार यही कहते हैं कि उन्हें अपनी जमीन बचानी है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिन लोगों के अपने हित, जो अलग इंटरेस्ट हैं, वो लोग इसमें जुड़े और उसमें इन्होंने जुड़कर कहा है कि जमीन जो है वो किसानों की ले ली जाएगी। ये गलत जानकारी फैलाई गई और किसान भ्रमित हुए हैं। ये ऑर्डर पास होने से पहले 2 मिनट मांगते हुए सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि मैं 2 पॉइंट इस नए कानून के रखना चाहता हूं। पहला है सेक्शन 8, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो एग्रीमेंट होगा उसमें कहीं भी ट्रांसफर, सेल, मोटरेज किसी भी तरीके से नहीं हो सकेगी, यानी और कोई भी स्ट्रक्चर उस किसान की जमीन पर नहीं बनाया जा सकता है। जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्लॉज नंबर 8 में ये लिखा गया है। ये सॉलिसिटर जनरल अंदर कोर्ट में बता रहे हैं कि साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी उसमें एंट्री, कोई भी ट्रांसफर, कोई भी सेल, यहां तक कि उस पर किसी भी तरह का कोई ढांचा, स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है उस जमीन पर। और सेक्शन 15 में लिखा है कि जो रिकवरी है, रिकवरी के लिए किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड नहीं लिया जा सकता है। ये सॉलिसिटर जनरल बता रहे हैं कि पहले क्लॉज में लिखा है कि अगर रिकवरी करनी है किसान से तो उसके लिए किसी भी तरीके से उसका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नहीं लिया जा सकता है। ये बात स्पष्ट है, यानी कि वो कह रहे हैं कि किसानों को गलत जानकारी दी गई, उनको भ्रमित किया गया, भ्रामक जानकारियां फैलाई गई और किसान को मिसलीड किया गया। इसके बाद एमएल शर्मा ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो मिसलीड कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एमएल शर्मा नहीं जानते हैं और वो किसानों को भी नहीं जानते हैं, यानी कि इस तरह से अंदर इस वक्त काउंटर या फिर क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहस जो चल रही है वो हो रही है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने ऑर्डर पास करने से पहले 2 मिनट मांगते हुए क्लॉज 8 और क्लॉज 15 बताया इस कानून का, इस लॉ का, और बताया कि किस तरीके से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कई चीजें हैं जिस पर कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया। इसके साथ ही साथ सरकार के पक्ष की तरफ से भी जो वकील हैं सॉलिसिटर जनरल, वो भी काफी अहम चीजें यहां पर बता रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वरुण गोयल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और कमेटी के गठन को लेकर बड़ी खबर दर्शकों को बड़ी खबर हम बता रहे हैं। जी, बड़ी खबर बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो कानून जो ये हैं, इन्हें अगले आदेश तक इनका इम्प्लीमेंटेशन रोका जाता है, यानी जो कानून है उसको अमल में लाने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कोर्ट ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम जो कानून है इसका इम्प्लीमेंटेशन, 3 कृषि कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन है उसको सस्पेंड करने जा रहे हैं अगले आदेश तक। ये बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को हम बता रहे हैं जो आ रही है। और कोर्ट ने दूसरी बात कही है कि देयर विल बी अ कमेटी टू होल्ड टॉक्स, यानी कि एक कमेटी बनाई जा रही है बातचीत के लिए। और इसके अलावा आपको बता दें कुछ नाम हैं, जो ऑर्डर जब आएगा उसके अंदर वो नाम स्पष्ट होंगे कि किन किन नामों को इन कमेटी में ऐड किया जा रहा है। तो 2 बड़ी खबरें दर्शकों हम बता रहे हैं। कोर्ट ने अगले आदेश तक जो 3 नए कृषि कानून हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करने पर रोक लगा दी है। ये पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कोर्ट ने कमेटी बनाने का फैसला ले लिया है और इस कमेटी में जो डिटेल होगी वो ऑर्डर के अंदर आएगी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब तक कमेटी के गठन के साथ साथ तमाम रिपोर्ट कोर्ट तक नहीं पहुंच जाती, फिलहाल तब तक
इन तीनों कृषि कानूनों को होल्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रखवा दिया है अगले आदेश तक। तो अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर कोर्ट की तरफ से फिलहाल रोक लगाई गई है और कमेटी के गठन की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी गई है। जी एक जानकारी और हम देना चाहते हैं। जी वरुण, आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने कमेटी के गठन का भी स्वागत किया है और आपको बता दें कि एक याचिकाकर्ता ने कहा कि आंदोलन में कोविड के गाइडलाइंस के पालन की मांग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने आपकी बात नोट कर ली है। तो दो बड़े ऑर्डर यहां पर आ गए हैं। आपको बता दें पहला ऑर्डर यह है कि अगले आदेश तक जो कानून है उनके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लग गई है, कानून को अमल में लाने पर रोक लग गई है और कमेटी के गठन की बात चीफ जस्टिस ने कह दी है। जो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसमें वो नाम होंगे जो कमेटी में होंगे और कमेटी किस तरह से फंक्शन करेगी, तमाम जानकारी आएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुणाल। एक बड़ी जानकारी ये है कि जो ट्रैक्टर रैली है उसको लेकर 18 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके अलावा एफिडेविट जो है वो भी मांगा गया है सरकार से। जब ये पूछा गया कि क्या इसमें प्रतिबंधित संगठन भी शामिल है, इस पर वो एफिडेविट कल दाखिल किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले आदेश तक नए 3 कृषि कानूनों पर रोक लगाई गई है। प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत, ये नाम हम कमेटी के नाम कुणाल कमेटी के जो नाम हम दर्शकों को बता रहे हैं, एच एस मन, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत, ये वो नाम हैं जो कमेटी में रहेंगे। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। एससी ने इम्प्लीमेंटेशन जो है तीनों कानूनों का उसको लेकर वो रोक दिया है और 4 सदस्य जो कमेटी है वो बनाई गई है। 4 सदस्य कमेटी के नाम दर्शकों को हम एक बार फिर से बता रहे हैं। ये नाम है एच एस मन, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी, अनिल धनवंत, ये 4 नाम हैं। ये 4 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया है। दर्शकों को सबसे पहले जानकारी हम दे रहे हैं, जो 4 नाम हमारे सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से हम बता दें, एच एस मन है इसमें, अनिल धनवंत हैं, अशोक गुलाटी हैं और प्रमोद कुमार जोशी हैं। जी बिल्कुल। तो 4 सदस्यीय कमेटी के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट हो गई है और किसान संगठनों को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर इस समस्या के समाधान चाहते हैं तो आपको कमेटी के पास जाना ही होगा। समाधान का रास्ता ही यही है और ये कमेटी फिर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। फिलहाल तब तक इन 3 नए कृषि कानूनों को फिलहाल होल्ड किया गया है।